हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने पंचायती राज से संबंधित कुछ क्वेश्चन किए थे। ये क्वेश्चन कोई भी सिविल सर्विस, यूपीएससी या कोई पीसीएस एग्जाम, एसएससी, बैंक, पीओ या कोई भी स्टेट लेवल का जो एग्जाम है उसके लिए बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम आगे की सीरीज देखते हैं। 22 क्वेश्चन कल हमने किए थे, आज है 23वां क्वेश्चन। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? यानी कि पंचायती राज जो संस्था है उनके चुनाव कितने वर्ष में बाद में होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे। भारत के पंचायती राज व्यवस्था के प्रबल समर्थक कौन कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी सिद्धराज डड्डा और ऑप्शन सी है राजीव गांधी। इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। पंचायती राज संस्थाओं में महिला और जो दुर्बल वर्ग है उनका अधिक प्रतिनिधित्व है, उसके लिए कौन कौन समर्थक थे? इसका आंसर है डी, राजीव गांधी। आंसर है डी, राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, पंचायती राज संस्थाओं में। पंचायती राज संस्थाओं में लोकसभा और जो राज्य की विधानसभा है उसमें स्थान आरक्षित करने के लिए वर्तमान में जैसे बिल पास हो रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी बिल के लिए सहमति नहीं बनी है, इसलिए अभी फिलहाल केवल स्थान जो आरक्षित है वो केवल पंचायती राज संस्थाओं के लिए है। आगे का क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल 1993। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में पंचायती राज अधिनियम किस डेट को लागू हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल 1993। अगला क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, राज्य सरकार। पंचायतों के चुनाव करवाती है राज्य सरकार। राज्य सरकार की तरफ से करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग। और जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके चुनाव करवाता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग। केंद्रीय निर्वाचन आयोग। भारत में पंचायती राज को प्रारंभ किया गया। भारत में जो पंचायती राज सिस्टम है वो कब लागू हुआ, किस ईयर में लागू हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1959। 1959। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया। पंचायती राज प्रथम कहाँ प्रवर्तित हुआ, किस जगह लागू हुआ? स्टेट का पूछा है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, सबसे पहले राजस्थान में। पूरे इंडिया में सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ। और राजस्थान में सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? तो
वो हुआ नागौर। नागौर का कौन सा गांव है? तो वो है बगदरी गांव। नागौर के बगदरी गांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई? फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि किस वर्ष हुई पंचायती राज? 1959। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम क्रमानुसार अपनाई गई थी। स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली क्रमानुसार पूछा है कि फर्स्ट और सेकंड कौन कौन से स्टेट थे। तो पहला तो है राजस्थान और सेकंड है आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सबसे पहले राजस्थान में, उसके बाद में आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और उसके बाद में कहाँ आरंभ की गई? सबसे पहले राजस्थान और उसके बाद में कहाँ हुई? इसका आंसर ऊपर आ गया वैसे तो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। पहले राजस्थान में लागू हुई और उसके बाद क्रमानुसार आंध्र प्रदेश में लागू हुई। अगला क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ हुआ? इसका आंसर ऊपर बता दिया गया है। 2 अक्टूबर 1959 को, ये भी आंसर है कि कब लागू हुआ, तो ये हुआ था 2 अक्टूबर। इस दिन जो महात्मा गांधी जयंती है, इस अवसर पर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ। राजस्थान का गांव है बगदरी, और बगदरी गांव है नागौर का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगर गांव पूछे तो बगदरी, जिला पूछे तो नागौर, स्टेट पूछे तो राजस्थान। और डेट है 2 अक्टूबर 1959 को। इस दिन महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है। पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है। सरकारिया आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, बलवंत राय मेहता समिति या आनंदपुर शाही प्रस्ताव? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन। महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है पंचायती राज का बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया। महात्मा गांधी द्वारा, विनोबा भावे द्वारा, जयप्रकाश नारायण द्वारा या बलवंत राय मेहता द्वारा? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का दिया था ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर, बलवंत राय मेहता द्वारा। बलवंत राय मेहता द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम था। अशोक मेहता समिति, जीवी के राव समिति, LM सिंघवी समिति या के संतानम समिति? तो संवैधानिक मान्यता से रिलेटेड है सिंघवी समिति। से संवैधानिक, से सिंघवी समिति, इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। पंचायती राज जो संस्था है, उनको संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा इस समिति ने की थी, सिंघवी समिति ने। तो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित ही क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा जो कल हमने पढ़े थे, उसमें पंचायती राज संस्था संविधान का कौन सा भाग है, उसमें जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के बारे में बताया गया, तो भाग 4, भाग 4 में बताया गया है। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। पंचायती राज संस्था भाग 4 और नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। कौन से आर्टिकल में है?
तो आर्टिकल का अगर पूछा जाए तो आर्टिकल 40 भाग 4 नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 40। और पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष, 5 वर्ष का इनका कार्यकाल है। और पंचायती राज संस्थाओं को सबसे पहले जो नागौर है उसका बगदरी गांव, नागौर के बगदरी गांव में, और राजस्थान, और उसके बाद में क्रमानुसार आंध्र प्रदेश ने सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम को लागू किया था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है। इसके अलावा जो आगे के क्वेश्चन है वो कल के सीरीज में होंगे। और अगर चैनल को पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।